दोस्तों, बीते दिनों हमने आपको बिहार के माफिया बाहुबली अशोक महतो की कहानी को सुनाया था और साथ में हमने आपको यह भी बताया था कि मुंगेर लोकसभा सीट पर उनकी पत्नी को लालू प्रसाद यादव ने क्यों उतारा था। इसके बाद आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लगातार उनसे जुड़े और वीडियोज बनाने की बात कहने लगे। इसलिए आज की कहानी भी अशोक महतो से ही जुड़ी हुई है और ये कहानी है अपसढ़ नरसंहार की, जो अपराध की दुनिया में अशोक महतो का सबसे बड़ा हस्ताक्षर माना जाता है। क्या है इस घटना की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में लंबे समय से चले आ रहे जातीय नरसंहार की अगली कड़ी में इस अपसढ़ नरसंहार का नाम आता है, जो पूरी तरह से जाति आधारित थी और इसे भी बदले की भावना से ही किया गया था। अपसढ़ जिस जिले में आता है उसका नाम है नवादा। यह 90 के दशक के बीच का साल चल रहा था और इस दौरान बिहार में जातीय हिंसा पूरे शबाब पर थी। इस दौरान नवादा और शेखपुरा में भी दो गैंग अपना जलवा दिखा रहे थे। पहला था अशोक महतो का गैंग और दूसरा अखिलेश सिंह का गैंग। जहां अशोक महतो कुर्मी जाति को लीड कर रहे थे, वहीं अखिलेश सिंह भूमिहारों के मसीहा बने हुए थे। दोस्तों, वैसे तो इस दौर में बिहार में जातीय नरसंहार कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस अपसढ़ नरसंहार की पटकथा कैसे लिखी गई यह हम आपको बताते हैं। तारीख 1 जून 2000। इस दिन अपसढ़ गांव के भूमिहारों की सेना अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बगल के गांव राजू बिघा में एक नरसंहार को अंजाम देते हैं। इसमें पिछड़ी जाति के 8 लोगों को मारा जाता है, जिसमें 3 कुर्मी और 5 यादव होते हैं। और इस नरसंहार की पृष्ठभूमि बनता है बिहार में साल 2000 का विधानसभा चुनाव, जो फरवरी महीने में हुआ था। इस नरसंहार के बाद लालू यादव इस गांव में आते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं और फिर उनसे वही नेताओं वाले वादे भी किए जाते हैं। इस साल चुनाव को लेकर इस क्षेत्र में जातिवाद वाला मामला पहले से ही गर्म चल रहा था, क्योंकि एक तरफ मैदान में अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी थी, वहीं दूसरी तरफ अशोक महतो द्वारा समर्थित कैंडिडेट। इस समय के बिहार में कोई भी चुनाव बिना हिंसा के तो होता नहीं था। ऐसे में इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक तरफ अखिलेश सिंह थे तो दूसरी तरफ अशोक महतो। फाइनली चुनाव खत्म होता है और अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी इसमें जीत हासिल करती है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से अखिलेश सिंह को यह लग जाता है कि अब तो उसके पास पावर आ चुका है और इसी के नशे में वह 8 लोगों को मार देता है। इस मारे गए 8 लोगों में 3 कुर्मी और 5 यादव होते हैं और यह बात कुर्मियों की सेना को लीड कर रहे अशोक महतो को बर्दाश्त नहीं होता है। फिर आती है 12 जून 2000 की वो रात। इस रात को अशोक महतो के लोग इस गांव में करीब 50 की संख्या में पैरामिलिट्री यूनिफॉर्म में आते हैं। इस बात का अंदेशा गांव के कुछ लोगों को हो जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में पिछले 10 दिनों से टेंशन बढ़ी हुई थी। इसीलिए इलाके में पुलिस वाले भी पेट्रोलिंग कर रहे थे। लेकिन असल में ये तो अशोक महतो के लड़के थे, जो उन 3 कुर्मी का बदला लेने के लिए आए थे। अब क्या होता है कि ये सभी लोग अखिलेश सिंह के एक संबंधी के घर पहुंचते हैं। क्योंकि गर्मी का समय रहता है, इसलिए ये सभी लोग छत पर सोए रहते हैं और इन सभी लोगों के ऊपर कई राउंड फायरिंग की जाती है, जिससे वहां पर मौजूद 10 लोगों की मौत हो जाती है। फिर गोली से जब एक शख्स बच जाता है तो उसे वहीं पर तलवार से काट दिया जाता है और फिर एक घायल शख्स पटना के हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। कुल मिलाकर इस घटना में 12 लोगों की जान जाती है और इसी घटना को अपसढ़ नरसंहार का नाम दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना को अंजाम देने में इलाके के डीएसपी पी.के. मंडल, जो कि खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्होंने अशोक महतो की मदद की थी और इस घटना को अशोक महतो के आपराधिक जीवन का सबसे बड़ा कांड माना जाता है।
अब इस कांड के बाद क्या होता है कि रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया अखिलेश सिंह के घर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि भले ही यह कारनामा अशोक महतो ने किया है, लेकिन हमारा असली दुश्मन वो नहीं बल्कि यादव है। एक्चुअली ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अखिलेश सिंह को यह बात समता पार्टी के संदर्भ में कही थी। बात यह थी कि समता पार्टी के कोर वोटर्स में कुर्मी और भूमिहार ब्राह्मण शामिल थे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के अनुसार अगर इन दोनों में ही विवाद हो जाएगा तो इसका सीधा फायदा यादव को मिल जाएगा। इसीलिए अखिलेश सिंह ने अशोक महतो से इस घटना का बदला नहीं लिया, जबकि रणवीर सेना ने इस घटना के बाद मियापुर नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें 34 लोगों को मारा गया था और इसमें ज्यादातर यादव ही थे। खुले तौर पर यह भी बात कही गई कि जहां जहां लोअर कास्ट के लोगों का नरसंहार होता है वहां पर लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी पहुंच जाती हैं, जबकि अपर कास्ट के नरसंहार में वे नहीं जाते हैं। और तो और यहां तक कि यह भी कहा गया कि इन अपर कास्ट के नरसंहार के पीछे लालू यादव का ही हाथ रहता है, क्योंकि वो लालू यादव ही थे जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। तो यही थी दोस्तों नवादा के अपसठ नरसंहार की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।